Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV. आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं उनके हवाले से आज डिस्कशन करेंगे. इनसाइड डिस्कशंस भी करेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर मामलात क्या है, दोनों पार्टीज की जब बात की जाती है. और तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो माहिदा तय पाया था, हुकूमत साजी का माहिदा, आखिर वो था क्या तय पाया था और आइंदा क्या होगा, सब जानेंगे. इसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि मौलाना फजलुर रहमान के घर कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विज़िट किया. बहुत ही अहम शख्सियत है जिन्होंने विज़िट किया. और तो और आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने विज़िट किया है मौलाना फजलुर रहमान के घर. दोनों अहम शख्सियात हैं और दोनों का विज़िट भी बहुत अहम होगा. इसके पीछे एजेंडा क्या है, माजरा क्या है, सब जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? मैं ठीक. सर, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, तो उन दोनों के दरमियान आखिर इख्तलाफात हैं क्या? देखिए, जब ये हुकूमत बनी थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, तो उस वक्त दोनों की क़यादत मिल बैठी थी और एक बाकायदा तौर पर एक तहरीरी मुआहदा वो तरतीब पाया था, तय पाया था, उस पर साइन किए गए थे. पहले तो ये बात सामने नहीं आती थी, लेकिन फिर बाद में ये बताया गया कि ये बाकायदा तौर पर एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है जिसको सामने रख कर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये तय पाया कि हाँ बिल्कुल. तो अब लेकिन ये है कि अभी 3 माह ही गुजरे हैं और उसके बाद ही आपने देखा कि किस तरह से जो सिचुएशन 100 डेज भी कंप्लीट हुए हैं जी सीएम पंजाब के. जी हाँ. तो असल मामला ये है कि पीपल्स पार्टी के 2-3 गिले हैं, शिकवे हैं. एक वही बात जिसके बारे में ये अंदेशा था कि पंजाब जो है यहाँ से एक गड़बड़ शुरू होगी दोनों के दरमियान में, और जिस तरह से लोग एक खदशात का इज़हार कर रहे थे वही कुछ हुआ है पंजाब में. इनफैक्ट मैंने पहले भी एक बार आपसे नशिस्त हुई थी, मैंने कहा था कि पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर बड़ी डाढ़ी हैं, तगड़ी हैं. वो ऐसी नहीं है कि वो किसी को अपने साथ को पावर शेयरिंग का जो है स्पेस दे. पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि चूँकि पीटीआई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की मुश्तरका मुखालिफ पार्टी है, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून अब पीपल्स पार्टी को कुछ पंजाब के अंदर स्पेस देगी. समझ गए. ठीक. यानी अगर लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अच्छा, उसके अंदर तय क्या पाया था? तय ये पाया था कि पंजाब के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोट्स कि जिसने वो ग़ालिबन 16,000 वोट्स हैं कि पीपल्स पार्टी के जिन उम्मीदवारों ने अपने हलकों के अंदर 16,000 और इससे ज़्यादा वोट लिए हैं, उन लोगों को आप तरक्याती स्कीमों के अंदर हिस्सा देंगे. जितना भी वो डेवलपमेंट का बजट जो होता है ना, इस बार तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट का बजट है पंजाब का, 700 अरब रुपए से भी ज़्यादा का है. ये पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है. तो उनका ये ख्याल था कि इस बजट में भी पार्टी ने शिरकत क्यों नहीं की. हाँ, यही तो बात है. यही जो बात मैं आपको बता रहा हूँ. एक तो ये उनका ये गिला है कि इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, कि हमें जो तरक्याती फंड्स के अंदर जो शेयर करना था, देना था, उसमें हमें शरीक नहीं किया जा रहा. दूसरा, एक नेशनल लेवल पर एक PSDP है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है. उसमें भी ये होता है कि सूबे जो होते हैं वो अपनी उनकी प्रपोजल ली जाती हैं कि वहाँ पर वो क्या तरक्याती काम करवाना चाहते हैं, उसके हिसाब से PSDP बनता है. लेकिन इस बार जो PSDP बना उसमें पीपल्स पार्टी को ये गिला है कि जिन 2 सूबों के अंदर मसलन सिंध और बलूचिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत है, तो वहाँ से उनकी तजावीज़ नहीं ली गई और PSDP अनाउंस कर दिया गया है. मतलब बिल्कुल ही उनको ऐसा लगे कि साइड ट्रैक किया गया है. ऑल राइट. अब देखें, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की अपनी मजबूरी है. मुस्लिम लीग नून के पास तो सिर्फ पंजाब है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध है. और आप देखिए, जो डिफेमेशन बिल था उस पर भी जरा काफ़ी मुखालफत सामने नजर आ रही थी. उसमें भी यही वजह बनी. अच्छा, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमने तो मुस्लिम लीग नून को पूरी तरह से अकोमोडेट किया है. हमने तो पंजाब के अंदर भी एक बहुत ही जेंटलमैन एक गवर्नर जो है वो दे दिया कि जो 8-10 दिन तो सूबे में नहीं रहते, तो छुट्टी पे चले जाते हैं. ये भी तो लेकिन इसके बदले में मतलब ये था, नदीम अफजल चंद थे, कमर ज़मान कायरा, अहमद महमूद के नाम थे, बड़े नाम थे, अगर यानी वो अगर यहाँ पर गवर्नर हाउस में होते तो एक डिफरेंट सिचुएशन होनी थी. आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये अभी ये जो गवर्नरशिप के हवाले से जो फैसला हुआ है, इस पर कई पीपल्स पार्टी के अंदर कई ग्रुप्स जो हैं वो नाराज़ भी हैं. मसलन कमर ज़मान कायरा खामोश बैठे हैं. मखदूम अहमद महमूद ने अपना बाहर क़याम बढ़ा दिया और अब वो आए हैं, पिछले दिनों वापस आए हैं, लेकिन लंबा टूर कर दिया उन्होंने. नदीम अफजल चंद पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं.
वो छुट्टियां गुजारने चले गए हैं, अब वो ला ताल्लुक से। और नदीम अफजल चंद जो हैं, पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी कि जो ये फार्मूला है दोनों में शराकत इक़्तिदार का, उस पर अमल दरामद के लिए एक कमेटी बनाई थी, हेडेड बाय नदीम अफजल चंद। राइट कि एज अ अब वो कमेटी के मेंबर जो हेड है वही मुल्क में नहीं है, यानी हालात जो हैं वो इस तरह से। ये पंजाब के अंदर जो मरीम नवाज़ जो हैं वो उन्हें बिल्कुल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। इफेक्ट ये है, मरीम नवाज़ ने तो अपने MPs से भी कहा है, आपको याद होगा उन्होंने स्पीचेस भी की कि ख़बरदार कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना लेके आएँ, या आप MNAs और MP जो SHOs की और वजूहात क्या है, किस किस्म की ये इनसिक्योरिटी है कोई, या कोई किसी चीज़ का खदशा है? नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि एक लिहाज से ठीक भी है कि सियासी बुनियादों पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये मरीम नवाज़ का ये फैसला बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि एक उनका अपना एक स्टाइल भी है मियां नवाज शरीफ का, मरीम नवाज़ का, वो सिंगल हैंडेडली चीज़ों को चलाते हैं। ऑल राइट, ये उनका एक स्टाइल है गवर्नेंस का, ताकि क्योटिक सिचुएशन या डबल माइंडेड डिसीजंस जो है वो कंफ्यूज ना करें, और क्लैरिटी रहे कि हमने क्या जाना है, क्या करना है, किधर जाना है। ये हैं बुनियादी तौर पर जो मोटी मोटी चीज़ें, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो आपने मुशावरत ही नहीं की बजट पे। और वो उन्होंने बजट इजलास में मरकज़ में भी उन्होंने टोकन पार्टिसिपेशन की और पंजाब में भी टोकन पार्टिसिपेशन की। मुझे पता है आइंदा क्या होगा, आइंदा आपको कुछ मुस्तकबिल में आपको क्या लगता है, दोनों पार्टीज़ का जो फ्यूचर है, रिलेशनशिप है, वो किस स्टेज पर होगा? देखें, बजट की हद तक तो ये बात है कि ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं बन रही कि बजट पीपल्स पार्टी मंजूर ना होने दे। ठीक है, बजट तो पीपल्स पार्टी मंजूर करवाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर बजट मंजूर नहीं होता, नंबर्स ऐसे हैं। Obviously. और पीपल्स पार्टी कोई डेडलॉक पैदा नहीं करेगी, कोई केओस नहीं लेके आएगी, वो बजट मंजूर करवा देंगे, लेकिन वो देंगे पूरा सही नंबर उन्हें, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि चीज़ें जो है ना वो इतनी स्मूथ नज़र आ नहीं रही उसमें। आइंदा मुस्तकबिल में दोनों पार्टीज की बात करें, बिल्कुल मुस्तकबिल में देखिए, पंजाब मेन बैटल फील्ड है। मियां नवाज शरीफ अब अपनी बेटी के साथ पंजाब में बैठे हुए हैं और वो पंजाब को रिकैप्चर करना चाहते हैं जो PTI ले गई थी इनसे। लेकिन पीपल्स पार्टी इसके अंदर अपना स्पेस बना रही है, बनाना चाह रही है, उसे स्पेस नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर एक शख्सियत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है जी। मैं आपको बताऊँ, वो है यूसुफ रज़ा गिलानी। अब ये देखें, जितनी बातचीत हो रही है ना, ये सारी घूम फिर कर कल यूसुफ रज़ा गिलानी के पास चले गए। उनकी ऑफिस में ये बैठक हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है अब चीज़ों को जो है वो लेकर आगे बढ़ेंगे। गिलानी क्यों लेकर आगे बढ़ेंगे, ये क्या बाज रहा है? हाँ जी, इसलिए कि मौजूदा जो पंजाब और कौमी असम्बली है वहाँ पर पीपल्स पार्टी में सबसे बड़ी नुमाइंदगी जो है वो खुद गिलानी ख़ानदान की है। उनके चारों बेटे जो हैं असम्बली में हैं और वो खुद चेयरमैन सेनेट हैं। ऑल राइट, ठीक है। और फिर वो जनूबी पंजाब की एक इम्पोर्टेंट एक पॉलिटिकल फिगर और एक पावर के तौर पर प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी है विदिन पीपल्स पार्टी भी जी, विदिन पीपल्स पार्टी भी और मुल्क की सियासत के अंदर भी। तो ये मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी इस हवाले से इंपॉर्टेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। चेयरमैन सेनेट भी हैं वो इन चीज़ों को उनके हाथ में होगा। अच्छा, इसमें भी ज़्यादा मसला भी उनका है कि उनके बेटे जो कि मुल्तान के अंदर MNAs हैं, उनके भांजे भतीजे भी हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, तो वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो वहाँ पर चाहते हैं कि उनकी हुकूमत के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है और वहाँ ये उसके अंदर पंजाब हुकूमत उन्हें अकोमोडेट करे। तो ये गिलानी साहब के अंदर एक आर्ट है कि वो नून लीग को भी राम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गिलानी साहब एक और भी बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो क्या? वो जनूबी पंजाब का जो सूबा है उसके हवाले से जो लेजिस्लेशन रुकी हुई थी उसे भी आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो एक्टिव होने वाली लेजिस्लेशन। यस, वो जनूबी पंजाब कार्ड जो है वो पीपल्स पार्टी बड़ी जल्दी लॉन्च करने वाली है। बिल्कुल ठीक, बहुत बेहतरीन। सर मुझे ये पता है, जब हम बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की, आप ये बताएं, दो अहम शख्सियात का 2 दिनों में विज़िट करना उनके घर पर। पहले वज़ीर आज़म कल शहबाज शरीफ गए उनके घर विज़िट करने, मीटिंग करने सिंपल, एंड आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनके घर विज़िट किया है और मीटिंग की है बाकायदा। तो ये बताएं, आखिर इन मीटिंग्स के पीछे वजूहात क्या है, माजरा क्या है, एजेंडा क्या है? एजेंडा वही है, देखिए, जैसे पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी एक हीट दी है, तो वो मौलाना तो पुराने उनके अलाई तो हैं। वो अलग बात है कि इस इलेक्शन में मौलाना को उनका शेयर नहीं मिला और वो नाराज़ हैं। राइट। तो दूसरी तरफ वो PTI के साथ जो है उनके राब्ते बहाल हो रहे हैं। वो PTI जिसके साथ एक सियासी दुश्मनी वाली सतह पर वो चले गए थे, क्योंकि देखिए मौलाना का PTI के साथ झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी सेम है।
मौलाना भी केपीके से वोट लेते हैं, पीटीआई भी केपीके बेस्ड है, ठीक है। तो ये वहाँ पर उनका जो आपस का जो है सेम कॉन्स्टिट्यूंसी होना, ये एक बड़ा क्लैश है। अब वहाँ पर अचकज़ई साहब जो हैं वो दूसरी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात के लिए एक माहौल बना रहे हैं, जिसमें वो मौलाना को भी काफ़ी करीब ले आए हैं पीटीआई के साथ। पीटीआई वालों को भी राज़ी किया है कि मौलाना के साथ बात करें, उनके साथ तो बैठें। आपको लगता है कि ये मामला जो है जनाब सुलझ वो जाएंगे? एक बड़ा एक अलायंस बनाने की कोशिश में है। तो ये प्राइम मिनिस्टर कल जो चल कर गए हैं, ये इन कोशिशों को उन्होंने ये कोशिश की है कि इसको डिफ्यूज़ किया जाए, इसमें से हवा निकल नाकाम की जाए कोशिश। हाँ, उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी गए हैं। मोहसिन नकवी साहब को आपको पता है कि उनकी दोस्ती कहाँ पर है, और वो दोस्ती और फिर उनकी जो चलना फिरना, उनको किससे मिलते हैं, क्या कहते हैं, वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में उनकी मूवमेंट को देखा जाता है। ठीक, समझ कि बड़े घर से ये पैगाम रसानी हो रही है, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपको क्या लगता है फ्यूचर में कि मौलाना फजलुर रहमान का सेकंड स्टेप या एक्शन क्या होगा? देखिए, मौलाना इतनी जल्दी तो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मौलाना के पास भी जो ऑप्शंस हैं वो चूँकि पुराने अलाई हैं मुस्लिम लीग नून के, शरीफ के साथ उनके शरीफ बरादरान के साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, और पीटीआई के साथ उनकी अच्छा माजी नहीं है। इसलिए ये ज़रूर है कि वो भी मज़ीद कुछ टाइम लेंगे, लेकिन पीटीआई के साथ जाते हुए मुझे ज़रा मुश्किल नज़र आता है। ठीक, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का पीटीआई के साथ अलायंस बनाना मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि फ्यूचर में शायद 50-50 हो। देखिए पीटीआई के अंदर भी बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वहाँ पर मौलाना के साथ अगर वो कर रहे हैं, सिग्नलिंग कर रहे हैं, तो दूसरा एक और जाते जाते आपको मैं खबर दे दूं कि वो पीपल्स पार्टी के को भी मैसेज भेज रहे हैं। अब उनके दरमियान भी राब्ते जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो ये आने वाले दिनों में बजट पास हो जाएगा, लेकिन सियासत जो है ये आगे बढ़ेगी। बजट पास हो जाएगा, सियासत भी बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने इंसाइटफुल डिस्कशंस दी रिगार्डिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, इख्तिलाफात चल रहे हैं, और भी बहुत सी बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की, और भी बहुत सी बातें हैं जो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे एट समा पॉडकास्ट। फॉर नेक्स्ट सेशन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।